हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंडिया के टॉप कमांडोज और उनकी स्पेशलिटी जो उनको एक दूसरे से काफी अलग और बेहतर बनाती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ऐसे स्पेशल कमांडोज की टीम है कि इनके कामों के हिसाब से इनको अलग अलग जगह पर लोकेट किया जाता है। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में कई तरीके के कमांडोज तैनात हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में पैरामिलिट्री, एसटीएफ, एनएसजी, कोबरा, घातक और कई ऐसे कमांडोज हैं जो कि बहुत ही स्पेशल होते हैं। आज हम आपको इन सब कमांडोज की स्पेशलिटी और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। The few, the fearless. सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज की, जिन्हें हम मार्कोस के नाम से भी जानते हैं। काउंटर टेररिज्म हो या एंटी पायरेसी हो या किसी भी तरीके का अंडर वाटर ऑपरेशन हो, इन सब में ये बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। इन्होंने कई हाई सीज ऑपरेशंस किए हैं। इनफैक्ट ये ऑपरेशन विजय का भी पार्ट थे, जिसे कई लोग कारगिल वॉर भी बुलाते हैं। मार्कोस IMSF यानी कि इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स, इसका गठन 1986 में हुआ था और ठीक 2 साल बाद इसका नाम बदल के MCF कर दिया, मरीन कमांडो फोर्स। इनका मोटो है द फ्यू एंड द फियरलेस, यानी कि ये बहुत ही कम होते हैं लेकिन बिल्कुल निडर होते हैं। ये जहां भी जाते हैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा के आते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होना अपने आप में ही बड़ी बात है। यहाँ की ट्रेनिंग में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं होता। ये लगभग 3 साल तक चलता है और यहाँ के शुरू के 3 दिन तक फिजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई इस ट्रेनिंग को पास कर ले तो यहाँ से शुरू होता है उनका एक्चुअल ट्रेनिंग क्लास, जो कि काफी लंबे समय के लिए होता है। ये ट्रेनिंग मुंबई के INS अभिमन्यु में होती है। सारे मार्कोस कमांडो स्टैटिक लाइन पैरा जंप के लिए क्वालिफाइड होते हैं और कुछ लोग फ्री फॉल, हाहो और हालो के लिए क्वालिफाइड होते हैं। हालो जिसे हम कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, और हाहो जिसे हम कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। यहाँ पे 11 किलोमीटर और 8 किलोमीटर से जमीन पर जंप कराया जाता है। इनफैक्ट मार्कोस वर्ल्ड की एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो कि पानी में फुल कॉम्पैक्ट लोड के साथ साथ पैरा ड्रॉप के लिए भी केपेबल होती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में मार्कोस का बहुत बड़ा हाथ था उन टेररिस्ट को मार गिराने में। इनफैक्ट कश्मीरी टेररिस्ट इन मार्कोस से बहुत ज्यादा डरती है। उन्हें ये दाढ़ी वाला फौज के नाम से बुलाती है, एंड ऑल थैंक्स टू देयर बियर्ड व्हिच दे वियर एज डिस्गाइज। अब बात करते हैं पैरा कमांडोज की, जिन्हें हम पैरा स्पेशल फोर्सेस भी बुलाते हैं। इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है काउंटर टेररिस्ट अटैक में। स्पेशल ऑपरेशंस जैसे होस्टेज रेस्क्यू या डायरेक्ट ऑपरेशन या CI या सिटी ऑप्स, इनकी बहुत अहम भूमिका होती है इन सारे ऑपरेशंस में। इसमें सेलेक्ट होना अपने आप में गर्व की बात होती है। इसमें जो कमांडो होते हैं वो आर्मी के वो ऑफिसर्स होते हैं जो 3 महीने तक पैरा ट्रूपर्स बटालियन की सिलेक्शन की ट्रेनिंग प्रोसेस में होते हैं और 7 महीने तक पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए ट्रेंड होते हैं, जो कि बहुत ही कठिन होता है। यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस वर्ल्ड का टफेस्ट सिलेक्शन माना जाता है, क्योंकि इनके प्रोसेस के दौरान यहाँ पे इनको स्लीप डिप्रीविएशन, ह्यूमिलेशन, एग्जॉशन, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर बेयर करना सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही टफ होता है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इनके सिलेक्शन के दौरान, इनकी ट्रेनिंग के दौरान कई सारे डेथ्स भी रिपोर्ट किए जाते हैं। पैरा कमांडोज ने अब तक कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन जिंजर, ऑपरेशन पवन। इनफैक्ट यूरी सर्जिकल स्ट्राइक का भी नाम इसमें शामिल है। अब बात करते हैं घातक फोर्स की, जो कि एक एलीट इन्फेंट्री के लिए स्पेशलाइज्ड मानी जाती है। इस फोर्स का प्राइमरी रोल और पर्पस ही है हमेशा हेवली आर्म स्प्रेड हेड और शॉक ट्रूपर्स रहना किसी भी ऑपरेशंस और कॉन्फ्लिक्ट में।
घातक कमांडोज का कोर्स बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स करते हैं डिफरेंट एरियाज में, और ये लगभग 1.5 महीने का कोर्स होता है। ये बेसिकली बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल सीखते हैं। ये जनरली 20 लोगों की टीम होती है जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर होता है और 2 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं और बाकी के स्पेशल फोर्सेस होते हैं। घातक कमांडोज अपने मिशन के अनुसार हर वक्त क्लाइंबिंग गियर, लेजर टारगेट, रस्सी, लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर तक लेकर अपने साथ चलते हैं। घातक के बात करते हैं कोबरा की, जिसे हम कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन के नाम से भी जानते हैं। कोबरा एक ऐसी बटालियन है जो कि खास तौर जंगल वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी है। इन्हें हम जंगल वॉरियर्स के नाम से भी जानते हैं। कोबरा के जो पर्सनल होते हैं वो सीआरपीएफ से ही सिलेक्ट होते हैं। कोबरा ज्यादातर जंगल में ही पाए जाते हैं जो कि नक्सलाइट या माओइस्ट से लड़ने के लिए ट्रेन होते हैं। अब बात करते हैं फोर्स 1 की, जिसे मुंबई पुलिस ने बनाया था 26 नवंबर 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद। ये जब मुंबई में अटैक हुआ था तो उन जैसे टेरर अटैक को जवाब देने के लिए ये मुंबई फोर्स 1 बनाया गया था। फोर्स 1 में महाराष्ट्र पुलिस के यंग वॉलंटियर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही वेल ट्रेन्ड होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे खाली 4 से 5% ही सक्सीड हो पाते हैं। यहाँ पे एंट्री के लिए मैक्सिमम एज 28 साल की होती है जो कि पर्सनल की होती है, और ऑफिसर्स के एंट्री के लिए मैक्सिमम एज 35 साल की होती है। और इस तरह इन सब की अपनी अपनी स्पेशलिटी और स्पेशल जोन है जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्हें वहाँ पे तैनात किया जाता है। अगर वाटर अटैक है तो मार्कोस, अगर सर्जिकल स्ट्राइक है तो एनएसजी या पैरा कमांडोज, अगर जंगल में अटैक है तो कोबरा, अगर मुंबई में टेरर अटैक है तो फोर्स 1। ऐसे इन सबको अपनी अपनी जगह पे लोकेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।